हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए हम आज का पार्ट देखते हैं, और जो भी थोड़ी बहुत नॉइज़ आएगी उसे इग्नोर कर देना, ठीक है। हमने देखा था उन लोगों को एक हॉस्पिटल का एड्रेस मिला था, और उस हॉस्पिटल के एड्रेस को देख के वो लोग हैरान थे। और फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं यहाँ से सीधा सीन कट करके उस हॉस्पिटल के सामने जहाँ का उन्हें एड्रेस दिया गया था। वो हॉस्पिटल सिटी से एकदम बाहर था, जहाँ पे सब लोग जाते हैं, पूरी फैमिली वहाँ पे चली जाती है। बीइंग लैन वांगजी, नेहो सेंग और शुयांग और शाओ शिनचैन और वेंचिंग, सब लोग गए थे, मतलब जितने भी जियान चन और सब चले गए थे वहाँ पर ही। और वहाँ पर जाने के बाद उस हॉस्पिटल को देखने लगते हैं, और उस हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं सब लोग और पता करने लगते हैं जिसके बारे में उसमें लिखा हुआ था। पर उन लोगों को वहाँ पे कुछ नहीं पता चल रहा था। वो लोग बस इधर उधर ढूंढते हैं। जब उन्हें कुछ नहीं मिलता है तब सब लोग बाहर आते हैं, और आके सब लोग बैठ जाते हैं और कहते हैं ज़रूर मैंने झूठ बोला होगा, तभी ये सब हो रहा है। तभी वहाँ पर जो सीसी थी वो कहती है, पर वो लास्ट टाइम में क्यों झूठ बोलेगी, वो मरने के कगार पे थी, और देखो हमें ये एड्रेस दे के तब मरी है। ऐसे थोड़ी ना कोई मरता हुआ आदमी इंसान ऐसे झूठ थोड़ी ना बोल सकता है। तब वांगजी कहता है कुछ भी हो सकता है, तुम अपना दिमाग मत लगाओ। तब सीसी कहती है वांगजी तुम मुझसे अच्छे से बात करो, नहीं तो मैं विंग को तुमसे दूर ही कर दूंगी। तब वांगजी कहता है तुम चुप रहो, और विंग मुझसे कहीं नहीं दूर जाने वाला। और ये कह के वो विंग का हाथ और भी टाइट से पकड़ लेता है, और ये देख के सीसी मुंह बनाती है। वो उसे गुस्सा आ रही थी, ये वांगजी हमेशा उसकी बातों में बस टांग लड़ा रहा है, उसे गुस्सा आ रही। और तब विंग कहता है तुम दोनों शांत रहो, तुम लोग यहाँ पे छोटे बच्चों की तरह क्यों लड़ रहे हो, हम लोग इतने सीरियस मैटर पे यहाँ पे बातें कर रहे हैं। तब वो दोनों शांत हो जाते हैं। तब विंग कहता है देखो हमें हॉस्पिटल में कोई क्लू नहीं मिला, लेकिन हम बाहर ढूंढे, हो सकता है हमें बाहर कुछ मिल जाए। तब सीसी कहती है हाँ विंग सच में तुमने सही कहा, और वैसे भी तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, और स्मार्ट क्यों ना हो, तुम तो मेरे भाई हो ना, इसलिए तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो। तब वांगजी कहता है सीसी तुम शांत रहो, नहीं तो मुझे तुम्हारे ऊपर गुस्सा आ जाएगा। तब सीसी कहती है तुम तो शांत रहो वांगजी, तुम बस शांति से रहो, तुम ज़्यादा बोलो मत। तब वांगजी अपना मुंह बनाता और विंग का हाथ पकड़ के कहता है चलो विंग हम लोग उस साइड देखते हैं, और तुम लोग अलग अलग दिशाओं में फैल जाओ। और सब लोग फिर अलग अलग दिशा में फैल जाते हैं, और सब लोग ढूंढने लगते हैं, पर उन लोगों को थोड़ी दूर में कुछ नहीं मिलता है। और तब वो लोग एक जो कैंटीन था हॉस्पिटल के पीछे, एक कैंटीन था, वहाँ पे आते हैं, और वहाँ पे वो लोग खड़े होकर अब पानी पीने लगे थे, मतलब नाश्ता वास्ता करने लगे थे, चाय पानी। तब वो लोग पानी पीते हुए कहते हैं हाँ हम तो ढूंढते ढूंढते थक गए, और ऊपर से इतना गर्मी लग रहा है, मैं तो सच में अब मैं हिलने वाला नहीं हूँ, नेहो सेंग कहता है। तब सीसी कहती है तुम एक लड़का होकर, एक अल्फ़ा होकर ऐसे थक गए, और हमें देखो हम तो हिल्स पहन के ढूंढ रहे हैं, फिर भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तब जो नेहो सेंग था वो कहता है कि तुम भले एक ओमेगा हो, लेकिन तुम लोग की आदत है हिल पहन के चलने की, तो तुम मुझसे ऐसे बातें मत करो। तब जो सीसी थी वो कहती हाँ मैं तुम्हारी बातें समझती हूँ, तुम बस शांति से रहो और ढूंढो। और वो लोग फिर से वहाँ पे बातें करने लगते हैं, और तभी विंग कहता है एक्चुअली मैं अभी आता हूँ, मुझे कहीं जाना है। तब वांगजी कहता है तुम्हें कहाँ जाना है। तब विंग कुछ इशारा करता है कि मैं अभी आता हूँ, तुम लोग नहीं रहो। और तब विंग वहाँ से जल्दी से भाग जाता है, और विंग उस कैंटीन के पीछे गया था, और जब कैंटीन के पीछे जाता है तब वहाँ पे देखता है एक घर, और उस घर को देख के वो हैरान हो गया था, क्योंकि उसको देख के ही लग रहा था कि यहाँ पे कुछ लोग रहते होंगे। उसके आसपास कुछ फूल्स लगे हुए थे, और वो घर बस लकड़ी का बना हुआ था, जो देखने से एकदम साफ़ सुथरा था। तो इससे ये पता चल रहा था कि जरूर वहाँ पे कोई रहता है। और ये देखने के बाद विंग हैरान हो जाता, और फिर वो वहाँ से एक इंसान को बाहर निकलते हुए देखता है, और जब विंग वो देखता है तब वो उस तरफ जाने की सोचता है, फिर वो रुक जाता है। वो सोचता है नहीं, उसे ऐसे नहीं जाना चाहिए, उसे पहले वांगजी से और सब लोगों से बातें कर लेनी चाहिए। और ये सोच के विंग वहाँ से पहले जाता है, और उन्हें बताता है कि इस हॉस्पिटल के पीछे जो कैंटीन है इसके पीछे भी एक घर है। तब जो नेहो सेंग था वो कहता है क्या एक घर, अब हमें वहाँ तक चलना होगा, मैं नहीं चल सकता इतनी दूर। तब विंग कहता है नेहो सेंग तुम यहीं बैठो, हम जाके देख के आते हैं। और ये कह के वो वांगजी का हाथ पकड़ता है और उस तरफ जाने लगता है। तब वांगजी कहता है विंग हम वहाँ किस लिए जा रहे हैं, वहाँ पे कुछ नहीं होगा। तब जो विंग था वो कहता है नहीं नहीं हमें जाना ही होगा, हम वहाँ पे देख तो ले आखिर में वहाँ पे क्या हो रहा है। और ये कह के विंग वहाँ पर लेके जाता है, और वहाँ पर वो लोग देखते हैं उस घर को, और उस घर को देखने के बाद वो लोग बस देखते ही रह गए थे, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं था कि यहाँ पे घर हो सकता है, क्योंकि जो कैंटीन था उसके पीछे थोड़ी बहुत झाल थी, फिर उस
जाल जहाँ मतलब ढेर सारे पेड़ पौधे थे और उस पेड़ पौधों से निकलने के बाद ये घर था और इस घर के आसपास गार्डन बने हुए थे छोटे छोटे से। ये देख के पता चल रहा था कोई यहाँ पे रहता है। तब विंग और वांगजी शुयांग शाओ शिनचैन को देखते हैं क्योंकि वो दोनों भी इन दोनों के साथ चले आए थे और सब लोग वहीं रुक गए थे। ये लोग जाते हैं उस घर के सामने और उस घर के गेट को देखते हैं और फिर उसके बाद वो फाइनली डिसाइड करते हैं कि उन्हें इस डोर पे नॉक करना चाहिए। और फिर विंग और वांगजी दोनों गेट पे नॉक करते हैं और जब नॉक करते हैं पहले तो कोई नहीं खोलता है, फिर वो लोग नॉक करते हैं पर फिर भी कोई नहीं खोलता है। और जब तीसरी बार नॉक करते हैं तब अंदर से आवाज़ आती है, आ रहा हूँ मेरे जो खाने हैं वो वहीं रख दो, मैं आ रहा हूँ, तुम रोज़ रोज़ क्यों ऐसे डोर बजाते रहते हो। और ये कह के वो इंसान आ रहा था और ये आवाज़ सुनने के बाद वांगजी थोड़ा शॉक था, ये किसकी आवाज़ है, उसे तो पता ही नहीं है। और मतलब पता है लेकिन उसे कंफर्म करना था क्या वो इंसान सच में, और विंग तो जानता नहीं। और तभी वहाँ का डोर खुलता है और वहाँ से एक बूढ़ा इंसान बाहर आता है जिसके बड़े बड़े हेयर्स थे और उसकी दाढ़ी भी बड़ी थी, पर उसने जो कपड़े पहने थे उसके क्लॉथ ठीक ठाक थे, ये नहीं लग रहा था कि गंदे हो या फिर कुछ भी हो, और वो एकदम अच्छे से था। और जब वो वांगजी को देखता है तब एकदम चौंक जाता है और कहता है, लैन वांगजी तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब लैन वांगजी उस इंसान को देखता और कहता है, तुम मैंने तो सोचा नहीं था कि आप ये सब कर सकते हो, आपने ये सब किया। तब वो इंसान लैन वांगजी को देखते हुए नीचे बैठ जाता और कहता है, वांगजी मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरी गलती थी, मैंने ये सब ना किया होता तो ये सब नहीं होता, प्लीज़ वांगजी मुझे माफ़ कर दो। और वो वांगजी का पैर पकड़ लेता है। तब वांगजी उसे अपने पैर से दूर करता और कहता है, मैं आपको कैसे माफ़ कर सकता हूँ, आपकी वजह से मेरे साथ क्या हुआ, मेरी पूरी फैमिली बर्बाद हो गई, आप इसके पीछे आप थे, मैं अब आपको नहीं छोड़ूंगा। और ये कह के वो अपने गन में बुलेट को लोड करता है और फिर उसके बाद उसके फोरहेड पर रख देता है। तब विंग कहता है, वांगजी ये तुम क्या कर रहे हो, पहले इनकी बातें तो सुन लो, इनकी बात पहले सुनो। तब वांगजी कहता है, नहीं विंग, इनकी बात सुनने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इनकी बात बस फिजूल होगी, ये बस हमें गुमराह करने की कोशिश करेंगे और मैं इन्हें मार के इन्हें तुरंत ही सज़ा दे दूँगा, तब मेरे फैमिली को शांति मिलेगी, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। तब विंग कहता है, वांगजी पहले इनकी बात सुनो। तब वो इंसान कहता है, मुझे मार दो वांगजी, मुझे मार दो, क्योंकि आज तक मैं उस गिल्ट में जी रहा हूँ, सारी की सारी मेरी गलती, ये सब मैंने बस प्रॉपर्टी के लिए किया था, प्रॉपर्टी के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता था ये सब मेरे साथ हो जाएगा। और ये कह के वो इंसान रोने लगता है। तब वांगजी कहता है, ये आपने क्यों किया, ये आपने क्यों किया। तब वो इंसान कहता है, बस मुझे लैन फैमिली की प्रॉपर्टी चाहिए थी, मैं चाहता था कि मैं लैन कंपनी का एक अकेला हायर बनूं जिसके पास सारी की सारी पावर्स हो और किसी के पास ना। मैं लालच में आ गया था और मैं फिर कुछ माफियाज के चक्कर में फंस गया, मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ था। तब वांगजी कहता, हाँ आपको तो सज़ा मिलेगी। और ये कहकर वो शुयांग को देखता है और शॉ शिनचैन को और उन्हें इशारा करता है। तब वो लोग कहते हैं, जी बॉस हम समझ गए। और वो लोग उसे बांध के, उस बूढ़े इंसान को बांध के उसके अड्डे पे लेके जाने लगते हैं। और न्योसेंग जब देखता है तो वो हैरान, वो कहता है, क्या ये। तब वांगजी कहता है, हाँ यही हमारा कल्प्रेट है, हमारे घर में एक आस्तीन का सांप था जिसने हमें डस लिया और हमारी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। मैंने तो सोचा नहीं था, जिसको मैं इतना अच्छा मानता हूँ इंसान, जो कुछ टाइम पहले गायब हो गया, मुझे लगा कि ये कहीं चले गए सदमे की वजह से, पर मुझे क्या पता था ये अपनी लाइफ ऐसे यहाँ पे स्पेंड कर रहा है। और ये कहते हुए वांगजी वहीं पे टेबल पे बैठ जाता है। तब जो विंग था और जियान चन और सीसी, मतलब कुछ लोगों को, बस 2 लोगों को पता था और किसी को तो कुछ पता ही नहीं था। तो सब लोग पूछने लगते हैं कि आखिर में बात क्या है। वहाँ पे शिचान भी थे। तब जो वांगजी था वो कहता है, हाँ मैं कुछ नहीं बता सकता, कुछ भी नहीं, ये सब बस एक दर्दनाक बातें हैं, बस दर्दनाक। तब जो शिचान थे वो कहते हैं, वांगजी हमें इन लोगों को बताना होगा, नहीं तो इन लोगों के मन में बस डाउट रह जाएंगे। और ये कह के शिचान कहते हैं, मैं तुम लोगों को बताता हूँ, मुझे पता है वांगजी ये सब नहीं बता सकता, क्योंकि वांगजी को बहुत बड़ा शौक मिला है, बहुत बड़ा। और ये कह के शिचान बताना स्टार्ट करते हैं कि ये जो इंसान पकड़े गए हैं ये उनके अंकल हैं और ये इनके सबसे छोटे अंकल थे जिन्हें अडॉप्ट किया गया था और ये लैन फैमिली में रहते थे। ये भी एक अल्फाई थे, पर इन्हें कुछ टाइम के बाद बाहर भेज दिया गया था फॉरेन पढ़ने के लिए। और जब ये वहाँ से पढ़ाई करके आए तब वांगजी के साथ इनकी बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग अच्छी थी। वांगजी तो इनके बिना सोना भी पसंद नहीं करता था, वांगजी बस इन्हीं के साथ रहना पसंद करता था। बट कुछ टाइम के बाद ये अपने कुछ बिज़नेस को अकेले ही ओपन करने के चक्कर में पड़ गए, अकेले ही अपने बिज़नेस खड़ा करने के चक्कर में पड़ गए। और तब ये चले गए थे
बस कुछ माफियाज़ के चक्कर में, और उन माफियाज़ के साथ मिलके इन्होंने बहुत सारे गलत काम किए, बहुत सारे। पर कुछ टाइम के बाद इन्होंने लैंड जो कंपनी है उसको देखा, और उसको देख के इनको लालच आ गया। ये नहीं था कि इन्हें कुछ दिया नहीं गया था लैंड कंपनी में, इन्हें भी कुछ शेयर्स दिए गए थे, कुछ परसेंट, पर इनको पूरे के पूरे शेयर्स चाहिए थे जितना लैंड फैमिली के पास था। पर जो हमारे ग्रैंडफादर थे उन्होंने इनको नहीं दिया, और फिर इनकी कुछ ऐसे कांड थे, मतलब कुछ ऐसे करतूतें थी जिनको देखते हुए हमारे ग्रैंडफादर ने इनको घर से बाहर निकाल दिया था। पर ये फिर रिवेंज में आ गए थे, और इन्हें हमसे बदला लेना था, और फिर उसी बदले के चलते ये कुछ माफियाज़ के साथ मिलके हमारी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया। हमारे मॉम डैड और हमारी बहन सबको मरवा दिया इन्होंने, सबको। और ये कह के सिचैन देखने लगते हैं सबको। तब जो वांगजी था वो कहता है, हाँ ये बात सही है, मुझे तो कभी नहीं विश्वास था कि मेरे अंकल जिन्हें मैं इतना प्यार करता हूँ, इन्हें मानता हूँ, वो मेरे साथ ऐसा करेंगे। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था, पर अफसोस उन्होंने ये सब किया, उन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ। और ये कहते हुए वांगजी के आंखों से आंसू गिर रहा था। तब विंग कहता है, वांगजी तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, सारी की सारी गलती तुम्हारे अंकल की है, क्योंकि उन्होंने ये सब किया, उन्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। तब वांगजी कहता है, पर विंग हमने ये तो आस्तीन के सांप को अपने घर में पाला था। तब विंग कहता है, देखो वांगजी, हम किसी को देख के उसके मन के अंदर क्या चल रहा है ये नहीं पता लगा सकते, उसके मन के अंदर कितनी ज़्यादा कालिक भरी हुई है, ये तो उस इंसान के काम एक्शंस पर ही हम देख के बता सकते हैं। लेकिन इसमें तुम्हारी गलती नहीं है और ना किसी और की गलती है, बस ये एक हालात था जिससे अब तुम लोग निकल आए हो, और अब तुम्हें भी ये सब छोड़ देना चाहिए, और तुमने तो बदला ले ही लिया ना उन्हें पकड़ के। तब वांगजी खड़ा हो जाता और कहता है, नहीं अभी तो असली टॉर्चर करना बाकी है, अभी मैं उनको इतना टॉर्चर करूँगा कि वो अपनी सांस लेना भूल जाएंगे, अपनी सांस को बस वो कहेंगे कि मेरी सांस अब मेरे शरीर से छूट जाए और मैं अब इस दुनिया में ना रहूं। अब वो बस ऐसे ही अपनी जो बातें रखेंगे और मुझसे गिड़गिड़ा के अपने मरने की भीख मांगेंगे। तब विंग कहता है, वांगजी तुम क्या करने वाले हो? तब वांगजी एक टेबल सा स्मोक करता है और कहता है, मैं उन्हें टॉर्चर करूँगा, बस टॉर्चर, दिन रात टॉर्चर। और ये कह के वो इतनी डेंजरस स्माइल दे रहा था कि सीसी थोड़ी देर के लिए शॉक हो गई थी और डर गई थी, और उसने विंग का हाथ बहुत टाइटली पकड़ लिया था। और विंग देखता है कि शीशी कैसे उसका हाथ पकड़ी है। ये देख के विंग भी उसका हाथ पकड़ लिया था, क्योंकि जो विंग था वो भी थोड़ा डर गया था। और फिर वो लोग निकलते हैं अब घर के लिए। अब सब लोग लैंड मैंशन आ चुके थे, और लैंड मैंशन में आने के बाद कुनैन को बताया जाता है। तब कुनैन कहता है, क्या सच में वो था? पर तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं कि इन सब के पीछे मेरा छोटा भाई था? तब जो वांगजी था वो कहता है, अंकल हम इस बात के लिए कन्फर्म नहीं थे, पर हमें सबूत मिल चुके थे, और जब हम बताना चाहते थे तब हम आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे, पर अब वो इंसान मेरे कब्जे में और मैं उसे टॉर्चर करूँगा। तब कुनैन कहते हैं, वांगजी प्लीज़ उसे ज़्यादा परेशान मत करना। तब वांगजी कहता है, अंकल आप कैसी बातें कर रहे हो? उसने मेरी मॉम डैड मेरी बहन सबको मार दिया, तो मैं उसे टॉर्चर नहीं करूँगा, मैं उसे बहुत टॉर्चर करूँगा। तब कुनैन कहते हैं, वांगजी तुम्हें जो करना हो उसके साथ ठीक है वो करो, पर मुझे मत बताना, क्योंकि जो कुछ भी हो उसे मैंने बचपन से ही अपने साथ रखा था, वो मेरा छोटा भाई था। तो अगर मैं ये सब सुनूंगा तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगा, मेरे दिल में दर्द होगा, इसीलिए प्लीज़ मुझे ये सारी बातें मत बताना जब भी तुम उसके साथ कुछ भी करो। तब वांगजी कहता है, ठीक अंकल आपको कुछ भी नहीं बताया जाएगा, कुछ नहीं, बस आप अपना ध्यान रखो और अपना देखो। तब जो लान कुनैन थे वो कहते हैं, हाँ मुझे मत बताना आप ये सब, और ये कह के वो ऊपर चले जाते हैं। अब जो पूरी फैमिली थी, विंग की फैमिली और जियानसन जो भी यानली, सब लोग शौक थे। ये भी सब मतलब किसी की फैमिली का इंसान जिसे ऑफनेस से लाया गया उसके ऊपर इतना बड़ा एहसान किया गया, वो ऐसा कर सकता है? बाबा रे, सब लोग डरेंगे ये सोच के। और इधर जो विंग था अब वो जाता है वांगजी के कमरे में, और वांगजी के कमरे में जाके वो मिरर के सामने बैठ के कुछ सोच रहा था। तभी दरवाज़ा खुलता है और दरवाज़ा बंद होता है। तब विंग चौंक जाता है और वो देखता है वांगजी को, और वांगजी को देख के वो रिलैक्स हो जाता है। तब वांगजी कहता है, क्या हुआ विंग? तब विंग कहता है, कुछ नहीं। और ये कह के वो बैठा हुआ था, और जो वहाँ पे रिंग रखी हुई थी, वेडिंग रिंग, वो देख रहा था। तब वांगजी विंग के पास जाता है और विंग को पीछे से ही हग करते हुए कहता है, विंग तुम टेंशन मत लो, हम फिर से वेडिंग करेंगे बहुत अच्छे से। हाँ मुझे पता है हमारी वेडिंग ऐसे ही रह गई बीच में ही अधूरी, पर अगली बार हमारी वेडिंग में कोई भी
ऑब्स्टिकल्स नहीं आएंगे। तब विंग कहता है नहीं वांग जी, पहले तुम अपना सारा काम फिक्स कर लो, फिर उसके बाद हम वेडिंग करेंगे। तब वांग जी कहता है हाँ विंग, तब मुझे भी यही लगता है, मुझे पहले अपने सारे काम फिक्स कर लेने चाहिए, फिर हम अच्छे से वेडिंग करेंगे, बहुत अच्छे से। तब विंग कहता है हाँ ये तुम सही कह रहे हो, और ये कह के वो स्माइल करता है और वांग जी भी स्माइल करता है। फिर उसके बाद वहाँ से जो वांग जी था वो चला जाता है वॉशरूम में, और विंग उस रिंग को देख रहा था। फिर उसके बाद उस रिंग को उठा के बॉक्स में करके रख देता है, और फिर उसके बाद वो वहाँ से नीचे आता है, और नीचे सीसी बैठी हुई थी। सीसी कहती है विंग अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी वेडिंग तो अभी होने वाली नहीं है, तो तुम्हें यहाँ से चलना चाहिए। तब विंग कहता है बस सीसी, मैं वांग जी को ऐसे छोड़ के कैसे जा सकता हूँ। तब सीसी कहती है विंग तुम पागल हो गए हो क्या, तुम शादी से पहले यहाँ नहीं रह सकते और तुम मेरे साथ चलोगे, और नहीं गए तो देख लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब विंग कहता हाँ सीसी। तब सीसी कहती है विंग मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनने वाली हूँ, तुम्हें चलना है तो बस चलना है, ये मेरा लास्ट और फाइनल डिसीजन है। तब विंग कहता है ठीक है सीसी, मैं चलूँगा, बस तुम मुझे ऐसे परेशान मत करो। तब सीसी कहती है विंग मैं तुम्हें कहाँ परेशान करूँ, मैं तो बस चलने के लिए कह रही हूँ। तब विंग कहता है हाँ यही मुझे परेशान कर रही हो, मुझे जाना नहीं है और तुम मुझे ज़बरदस्ती लेके जा रही हो। तब सीसी कहती है विंग तुम्हें तो जाना पड़ेगा ही, चाहे जो हो जाए, और जाके अपने सामान को पैक कर लो, और ये कह के वो चिल्ला देती है। तब विंग कहता है ओ सीसी। तब सीसी कहती है विंग तुम ज़्यादा नाटक मत करो, चुपचाप अपना सामान पैक करो। तब विंग कहता अच्छा ठीक है मैं कर लूँगा, पर अभी मुझे डिनर करना है, मुझे बहुत भूख लगी। तब सीसी कहती हाँ ये तो बात सही है, मुझे भी भूख लगी है विंग, चलो हम डिनर करते हैं। और ये कह के वो दोनों जाते हैं डिनर टेबल पर, और वहाँ पे तभी वांग जी भी आता, और पूरी फैमिली यहाँ पे थी वो भी लोग आ जाते हैं, और यहाँ पे शाओ चिन-चैन और शुयांग नहीं है, और ये लोग अब बैठ के सारी फैमिली खाने लगते हैं। और आज डाइनिंग टेबल पे बहुत ज़्यादा शांति थी, कोई किसी से कुछ भी बातें नहीं कर रहा था, सब लोग एकदम शांत थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। और सब लोग अब डिनर करने के बाद अपने अपने रूम में जाने लगे थे, और तभी वांग जी वहाँ से उठ के बाहर जाने लगता है। तब जो शिचान थे वो कहते हैं वांग जी तुम कहाँ जा रहे हो इतनी रात को। तब वांग जी कहता है ब्रदर मुझे कहीं जाना है, और मुझे अपने इतने सालों का हिसाब तो चुकता करना ही होगा उस इंसान से। और ये कह के वांग जी वहाँ से जाने लगता है। तब विंग कहता है वांग जी रुको। तब वांग जी रुक जाता है और कहता है क्या हुआ विंग। तब विंग कहता है मैं भी चलूँगा। तब वांग जी कहता है विंग तुम वहाँ नहीं जा सकते, तुम वो सब नहीं देख पाओगे। तब विंग कहता है नहीं मैं भी चलूँगा। तब सीसी कहती है विंग से विंग तुम पागल हो गए हो क्या, अगर तुम्हें ले जाके वहाँ पे ये टॉर्चर करने लगा तो विंग तुम नहीं जाओगे। तब विंग कहता है तुम चुप रहो सीसी, मुझे जान दो। और ये कह के वो विंग वांग जी का हाथ पकड़ लेता और कहता है नहीं मैं जाऊँगा, मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा, और अगर तुम मुझे नहीं लेके गए देख लेना वांग जी, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये कह के वो सीधा वांग जी के एकदम आइस टू आइस देखने लगता है। तब वांग जी कहता है ठीक है चलो मेरे साथ, और अगर तुम डरे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब विंग कहता है नहीं मैं नहीं डरूंगा, मैं बहुत ज़्यादा ब्रेव हूँ समझे। और ये कह के वो वहाँ से निकल लेता है। तब सीसी कहती है रुक जाओ मैं भी जाऊँगी, मैं अपने भाई को प्रोटेक्ट करूँगी वांग जी तुमसे। तब वांग जी एक स्माइल करके हुए देखता है और कहता है सच में सीसी तुम अपने भाई को मुझसे प्रोटेक्ट कर पाओगी। तब सीसी कहती है हाँ मैं करूँगी। और ये कहते हुए सीसी डर तो रही थी, लेकिन वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्रेव दिखा रही थी। उसे पता नहीं क्यों वांग जी से बहुत डर लगता है। अब उसके साथ क्या हुआ है ये तो सीसी बता सकती है, लेकिन उसे वांग जी से तो डर लगता ही है। और वो कहती है हाँ मैं अपने भाई को खुद प्रोटेक्ट करूँगी समझे, और तुम मेरे भाई को कुछ नहीं कर सकते हो वांग जी। और ये कह के वो उसे घूर घूर के देखने लगते, तो वांग जी कहते हैं हाँ ठीक है चलो। और ये कह के उन दोनों को बैठाता है कार में, और फिर आगे बैठ के ड्राइव करने लगता है, और पीछे जो सीची थी वो बैठी थी, और आगे विंग और वांग जी बैठे हुए थे। और कुछ टाइम में वो लोग उस जंगल के बाहर पहुंच जाते हैं। जब सीसी वहाँ पहुंचती है तो उसकी पूरी बॉडी शिवर कर जाती है, और यही हाल विंग का भी था। विंग की भी जो बॉडी थी वो शिवर करने लगी थी, उन दोनों को डर लग रहा था। तब वांग जी कहता क्या हुआ तुम दोनों के सिट्टी पिट्टी गुल। तब सीसी कहती है नहीं हम बहुत ज़्यादा ब्रेव चलो विंग। तब विंग कहता है हाँ चलो। और ये कह के वो दोनों हाथ पकड़ लेते हैं, और इधर जो विंग था वो वांग जी का भी हाथ पकड़ा था, एक तरफ सीसी का हाथ पकड़ा था, और सीसी अपने दोनों हाथों से विंग का एक हाथ पकड़ी हुई थी। और वो लोग अब जंगल के अंदर बस चलते हुए बढ़ने लगते हैं, और धीरे धीरे चलते हुए वो आ जाते हैं जंगल के बीचों बीच में। और जंगल के बीचों बीच आते ही उन्हें एक घर दिखाई देता है, एक घर जो अभी बस रात में एकदम डरावना दिखाई दे रहा है, और उसमें कुछ लाइट्स भी जल रही हैं। तो इससे ये पता चल रहा है कि हाँ यहाँ कुछ लोग तो रहते ही होंगे, और बाहर कुछ बॉडी गार्ड्स भी खड़े हैं। ये देख के विंग कहता है क्या वांग जी तुम यहाँ आने वाले थे। तो विंग की बातें सुन के वांग जी कहता है और क्या, मैं किसी को टॉर्चर करूँगा तो ऐसी ही जगह टॉर्चर करूँगा ना कि एकदम हाई 5 स्टार होटल में। तब विंग कहता हाँ मुझे पता है। तब जो वांग
वांगजी था वो कहता है विंग तुम्हें क्या लगा था मैं यहाँ पे पिकनिक करने आ रहा हूँ। तो विंग कहता हाँ मुझे तो ये लगा था पर मैंने सोचा नहीं था यहाँ पे ये सब होगा। तब जो वांगजी था वो कहता क्या, तब सीसी कहती क्या विंग तुम इस चक्कर में आए थे। तो विंग कहता है सीसी चुप रहो और वांगजी तुम भी चुप रहो, बस चलो सब लोग अंदर। और फिर वो लोग अंदर जाते हैं और वहाँ का जो गेट था वो एक जो गार्ड था वो खोलता है। और जब सब लोग अंदर जाते हैं तो अंदर देखने लाइट जला हुआ था और वहाँ पे कोई नहीं था, जो हॉल था वहाँ पे कोई नहीं था। और फिर वहाँ से वांगजी एक रूम की तरफ जाता है और उसके पीछे पीछे विंग और सीसी भी जाते हैं उसी रूम की तरफ। और उस रूम में जाके वांगजी बैठ जाता है अपने चेयर पे। और ये रूम देखने के बाद पता चल रहा था कि हाँ ये ऑफिस है, यहाँ पे ऑफिस बना हुआ है। तब वांगजी की तरफ विंग देखते हुए कहता वांगजी ये तुम्हारा ऑफिस है। तब वांगजी कहता हाँ यहाँ पे मुझे डील करना पड़ता है ना माफिया से, तो इसलिए ये मेरा ऑफिस है। और ये कह के वो विंग को देखता था। विंग कहता हाँ समझ गया, इसका मतलब ये बहुत बड़ा माफिया है, बहुत बड़ा। और ये कह के वो सब कुछ देख रहा था। और तभी वांगजी एक कॉल करता है वहाँ पे जो मोबाइल रखी हुई थी उससे, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद जो इनके मोबाइल का नेटवर्क था वो नहीं रहता है। पर यहाँ पे कुछ मोबाइल मतलब जो टेलीफोन होते हैं PNT वाले वो रखे हुए थे। और उससे जब कॉल करो तो वो मतलब जहाँ भी होगा तो वहाँ पे लग जाएगा, बस इसी घर के लिए था वो। और तब वांगजी उसी से कॉल करता है और तब वहाँ उधर से शाओ शिनचैन उठाता है और कहता है बॉस। तब जो वांगजी था वो कहता है मैं आ गया हूँ तुम दोनों आ जाओ। तब वो लोग कहते हैं ठीक है बॉस हम काम ख़त्म करके आ रहे हैं। और हमें इधर शाओ शिनचैन और शियोंग को दिखाया जाता है। इधर जो शाओ शिनचैन था वो बहुत अच्छे से उस ओल्ड इंसान को टॉर्चर कर रहा था। और वो ओल्ड इंसान चिल्ला रहा था और कह रहा था मुझे माफ़ कर दो वांगजी, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है वांगजी, मैं अब से ऐसी गलती नहीं करूँगा, मुझे हमेशा के लिए ये सबक याद रहेगा वांगजी। वैसे ही मैं गिल्ट में हूँ, या तो तुम मुझे मार दो या तो मुझे छोड़ दो वांगजी, बस यही चिल्ला रहा था। तब जो शियोंग था वो शाओ शिनचैन को देखता और कहता शाओ शिनचैन। तब शाओ शिनचैन कहता क्या हुआ। तब शियोंग कहता है तुम तो एक ओमेगा हो फिर भी तुम इतने ज़्यादा फियर्स हो, मैंने तो सोचा ही नहीं था। तब जो शाओ शिनचैन था वो कहता है हाँ समझ लो आज अगर तुमने मुझे कभी फ्यूचर में धोखा दिया तो तुम्हारे साथ भी यही हाल होगा। और ये कह के शाओ शिनचैन वहाँ से निकलता है और अपने हैंड्स को वॉश करने लगता है। तब शियोंग कहता है नहीं मैं ऐसा क्यों करूँगा, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बेबी, बहुत प्यार करता हूँ। तब शाओ शिनचैन कहता है हाँ तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा क्योंकि सबसे पहले तुमने ही मुझे प्रपोज किया था, मैं तुम्हारे पीछे नहीं गया था, तुम आए थे। तब जो शियोंग था वो कहता है हाँ वो तो है बट तुम मुझे पसंद हो, तुम मेरी जंगली बिल्ली हो। और ये कह के वो स्माइल करता है। तब शाओ शिनचैन उसे देखता और उसके सामने एक ब्लेड लेके जाता और कहता है अगर फिर से मुझे यही बोला तुम्हारे गला कट जाएगा। तब शियोंग कहता है तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि मैंने तुम्हें चीट नहीं किया और तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो। तब शाओ शिनचैन कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तो तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा हूँ और जिस दिन मेरा टाइम अच्छे से पास हो जाएगा तुम्हारे साथ उस दिन मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तब शियोंग कहता है क्या सच में तुम मेरे साथ धोखा कर रहे हो। तब शाओ शिनचैन उसे पकड़ के किस करता है और कहता है तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें धोखा दूंगा, तुम्हें छोड़ दूंगा। तब शियोंग कहता है नहीं। तब शाओ शिनचैन कहता है तब तुम इतने ज़्यादा वरीड हो रहे हो, चलो मेरे साथ। और ये कह के वो उसे पकड़ के लेके आने लगता है। तब शियोंग कहता है प्लीज़ तुम मुझसे अब ऐसी बातें मत करना, मुझे डर लग जाता है। तब शाओ शिनचैन कहता है हाँ ठीक है नहीं करूँगा, तुम एक अल्फ़ा होकर डरते हो, हाँ कितने बुज़दिल हो। तब शियोंग कहता है मैं कोई बुज़दिल नहीं हूँ, बस मैं तुम्हारे सामने बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर पड़ जाता हूँ। और ये कहते हुए वो स्माइल करता है। तब जो शाओ शिनचैन था वो ब्लश करता है। पर फिर कुछ टाइम में वो लोग अंदर आते हैं। जब अंदर आते हैं तब विंग देखता है और वो जोर से चिल्ला देता है। और शिया विंग को जब देखती चिल्लाते हुए वो भी चिल्ला के विंग की तरफ भी बढ़ जाती, विंग का हाथ पकड़ लेती और विंग जाके वांगजी की गोद में बैठ गया था। तब जो वांगजी था वो उन दोनों को देखता है और इधर जो शाओ शिनचैन और शियोंग थे वो दोनों हैरान होकर देख रहे थे कि आखिर में इसको क्या हो गया। तब वांगजी कहता है शाओ शिनचैन। तब शाओ शिनचैन कहता है जी बॉस। तब शाओ शिनचैन से जो वांगजी था वो कहता है पहले तुम जाओ अपना ड्रेस चेंज करके आओ, क्या तुमने अपना ड्रेस नहीं देखा। तब जो शाओ शिनचैन था वो अपना ड्रेस देखता और ये देखने के बाद वो वहाँ पे माफ़ी मांगता और फिर जल्दी से बाहर चला जाता और उसके पीछे पीछे शियोंग भी चला जाता है। तब विंग कहता वांगजी ये क्या था उसके पूरे बॉडी पर। तब वांगजी कहता है विंग मैंने तुमसे कहा था तुम डरना मत, और ये ब्लड था, लगता है शाओ शिनचैन ने अपना काम अच्छे से किया है, उसने अच्छे से टॉर्चर किया है। तब जो विंग था वो कहता क्या शाओ शिनचैन टॉर्चर। तब जो वांगजी था वो बताता हाँ जो हमारे अंकल हैं उनको हमारे बहुत अच्छे से अंकल को बहुत अच्छे से टॉर्चर किया है शाओ शिनचैन ने। तब सीज कहती पर शाओ शिनचैन कैसे कर सकता है, वो तो एक ओमेगा है। तब वांगजी हंसते हुए कहता है कि तुम लगता है ओमेगास को बहुत ज़्यादा ही ओमेगास को सॉफ्ट हार्टेड मानती हो, पर तुम्हें नहीं पता
ओमेगास तो बहुत ज़्यादा ही डेंजर होते हैं। एक अल्फ़ा से ज़्यादा अच्छे से एक ओमेगा किसी को टॉर्चर कर सकते हैं। टॉर्चर जैसा शॉप शिनचैन करता है। तब विंग कहता है वांग जी क्या सच है ये? तब वांग जी कहता है ऑफ कोर्स विंग, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा, और तुम चाहो तो मैं तुम्हें लेके चल सकता हूँ उनसे मिलाने के लिए, मेरे अंकल से। तुम्हें मिलने के अच्छा लगेगा। तब जो विंग था वो कहता वांग जी ऐसी बातें मत करो, मुझे तुमसे डर लग रहा है, मैं सच बता रहा हूँ। तब जो वांग जी था वो कहता है अच्छा ठीक है विंग, मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं करूँगा, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। तब विंग कहता है नहीं वांग जी अब ऐसे मत बोलो, मुझे सच में बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा है ये सारी बातें सुन के। ये देखो मेरे हाथों के जो हेयर्स है वो एकदम खड़े हो गए हैं। तब वांग जी कहता है हाँ मैं समझ गया, तुम दोनों यही रुको, मैं आता हूँ। तभी वहाँ पे शॉ शिनचैन और शुयंग आ जाते हैं। अपना मतलब जो शॉ शिनचैन था वो अपना ड्रेस चेंज करके आया था, और वहाँ पे जब वांग जी देखता है उसको तब कहता है क्या सब कुछ कैसे चल रहा है? तब शॉ शिनचैन कहता है वो बस अपने मरने की भीख मांग रहा है और कुछ नहीं, वो चाहते हैं कि हम उन्हें मार के ख़त्म कर दें। तब वांग जी कहते हैं ना ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि मैं उन्हें इतनी जल्दी तो मरने तो दूंगा ही नहीं, क्योंकि उनसे तो मुझे बहुत सारी बदले लेने हैं। उन्होंने हमें ऐसे तड़पाया है, इतना तड़पाया है, तो मैं उन्हें कैसे छोड़ दूँ? और वैसे भी अब मेरे दुश्मन ख़त्म हो चुके हैं, वही मेरे एक आखिरी दुश्मन थे। तब सब कुछ ख़त्म। और ये कह के वो स्माइल करता है। तब सीसी कहती है विंग सच में तुम्हारा अल्फ़ा बहुत ज़्यादा डेंजरस है, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा तुम्हें ऐसा अल्फ़ा पसंद आया। अरे विंग इससे ज़्यादा अच्छे अल्फाज पड़े हुए थे, क्या तुम्हें यही मिला था? तब विंग कहता है सीसी तुम शांत हो जाओ, नहीं तो ये तुम्हें मारने से पहले मुझे नहीं लगता कि सोचेगा। तब सीसी कहती है हाँ तुम सही कह रहे हो विंग, सही कह रहे हो। और ये कह के वो शांत हो जाती है। और तब वांग जी कहता है विंग तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। और ये कह के वहाँ से वांग जी चला जाता है शॉ शिनचैन के पास साथ, और वहाँ पे शुयंग बैठ जाता है। तब विंग कहता है तुम क्यों नहीं गए? तब शुयंग कहता है मैं ये सब नहीं देख सकता, इतने सारे टॉर्चर, ये भगवान मैंने कैसे ओमेगा को पसंद कर लिया मेरे लिए। तब विंग कहता है अरे अब नाटक करना बंद करो, क्या तुम्हें पहले से नहीं पता था ये ऐसा टॉर्चर करता है? तब शुयंग कहता है मुझे पता था ये टॉर्चर करता है, लेकिन मुझे नहीं पता था इतने बुरी तरीके से टॉर्चर करता है। तब विंग कहता है क्या सच में बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से ये लोग टॉर्चर करते हैं? तब शुयंग कहता है हाँ ये लोग बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से टॉर्चर करते हैं, जो देख के मेरे एकदम रोंगटे खड़े हो गए। तब विंग कहता है हाँ ऐसी बात है, चलो कोई ना, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तब जो शुयंग था वो कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तब जो विंग था वो कहता है अरे तुम्हें संभालने के लिए, तुम जैसे पावर्ड अल्फ़ा को संभालने के लिए एक ऐसा ओमेगा चाहिए था ना, तो मिल गया तुमको। तब जो शुयंग था वो कहता क्या मैं एक पावर्ड अल्फ़ा हूँ? तब विंग कहता नहीं हो तो सॉरी, गलती होगी। ये कह के वो हंसने लगता है। तब वहाँ पर सीसी जो थी वो सब कुछ देख रही थी, और देखते हुए वो एक अलमीरा के पास जाती है और वहाँ पे एक ड्रॉर ओपन करती है, और उसको देख के वो थोड़ा पीछे हट जाती है। तब विंग कहता है क्या हुआ सीसी? तब सीसी दिखाती है। तब वहाँ पे शुयंग आता है और वो देखता है और कहता है अरे तुमने ये सब देख के डर गए, ये तो कुछ भी नहीं, ये तो मामूली सी चीज़ है। तब सीसी कहती है मामूली सी चीज़ है मतलब? तब जो शुयंग था वो बताता है ये सब टॉर्चर करने का हथियार है, इससे हम किसी भी इंसान को टॉर्चर करते हैं। तब विंग उन सबको देखता है और कहता है ये तो लाइट बनाने वाली चीज़ें हैं, ये प्लास रिंच ये सब तो लाइट और मतलब जैसे कोई चीज़ ठीक करने के काम में आता है, एक प्लम्बर के काम में आता है। तब जो शुयंग था वो कहता है विंग तुम बहुत ज़्यादा भोले हो, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम जैसे लोगों के लिए, इतने भोले भाले लोगों के लिए ये घर नहीं है। तब विंग कहता है क्या मतलब? तब शुयंग कहता है ये सब हमारे लैन वांगजी बॉस का टॉर्चर करने का हथियार है, जब वो टॉर्चर करते हैं तो वो इसी सब से टॉर्चर करते हैं। तब विंग कहता है तुम्हें कैसे पता? तब जो शुयंग था वो कहता है मैंने शॉ शिनचैन को देखा है ऐसी चीज़ों से टॉर्चर करते हुए, तो इसलिए मुझे पता है, समझे? तो क्या तुम अपने अल्फ़ा के साथ नहीं रहते? विंग कहता है नहीं मुझे नहीं देखना है। और ये सब कह के वो जाता है वांगजी के चेयर पर बैठ जाता है, और वहाँ बैठ के वो सीसी कहता है सीसी ये सब क्या हो रहा है? तब सीसी कहती है विंग मुझसे मत पूछो, तुम जानो, तुम लैन वांगजी के चक्कर में पड़े थे, मुझे तो अब पता चल गया, अगर तुम लैन वांगजी से डिवोर्स पे लेके जाना चाहोगे ना, तब भी तुम्हें लैन वांगजी नहीं जाने देगा, ये इस बात के लिए तो मैं कंफर्म हूँ। तब जो शुयंग था वो कहता है हाँ ये तो तुम बात सही कह रही हो। तभी वहाँ पे वांगजी आता है और वांगजी कहता है किसके डिवोर्स की बात चल रही है? तब जो सीसी थी वो कहती है किसी की नहीं। तब वांगजी कहता है नहीं बोलो किसके डिवोर्स की बात चल रही है? तब जो शुयंग था वो कहता है जब किसी की शादी हुई नहीं है तब वांगजी डिवोर्स की बात कहाँ से चलेगी, हम तो बस ऐसे ही बातें कर रहे थे। तब
वांग जी कहता है हाँ अच्छी बात है, और ये कह के वो जाता है चेयर पे बैठ जाता है। तब जो शुयंग था वो कहता है क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना, और शॉ शिनचैन कहाँ रह गया। तब वांग जी कहता है बस शॉ शिनचैन कुछ काम कर रहा है और कुछ नहीं, और ये कह के वो लोग वहाँ पे कुछ टाइम तक रहते हैं और कुछ टाइम के बाद फिर वहाँ से निकल जाते हैं। और पूरे रास्ते विंग और सीसी एकदम साइलेंट थे, वो दोनों कुछ नहीं बोल रहे थे, बस चुपचाप बैठे हुए थे। जैसे लग रहा था कि उनको तो कुछ कुछ स्मेल करा दिया गया है, जिसकी वजह से दोनों के दोनों बेहोश ही हो गए हैं, इसलिए नहीं बोले थे। और वांग जी भी कुछ नहीं बोल रहा था, वो देख रहा था बस इन दोनों के जो भी नज़र से नज़र बातें हो रही थी, तो वो देख रहा था पर वो कुछ नहीं बोलता। और कुछ टाइम में वो लोग घर पहुंचते हैं और घर पहुंचने के बाद सीसी और विंग एक रूम में जाने लगते हैं। तब वांग जी कहता है विंग तुम मेरे साथ चलो मेरे रूम में। तब सीसी कहती है हाँ हाँ विंग जाओ जाओ, तुम्हें वांग जी बुला रहा है ना अपने रूम में, जाओ जाओ जल्दी। तब विंग कहता है सीसी तुम पागल हो गई हो क्या, मैं अभी मेरी शादी नहीं हुई तो मैं उसके साथ नहीं रह सकता समझी। ये कह के वो वहाँ से भाग जाता है सीसी के साथ। और वांग जी ये देख के शाय करता है, कहता है हाँ चलो कोई नहीं, तुम मेरे कमरे में आ ही जाओगे विंग। और ये कह के वो जाता है अपने रूम में और फिर अपने क्लॉथ को चेंज करके वो सो जाता है। और इधर सीसी और विंग भी थक गए थे क्योंकि अभी रात के 2 बज चुके थे, तो इसलिए ये भी लोग सो जाते हैं। अब हमें मॉर्निंग में दिखाया जाता है, मॉर्निंग में सब लोग उठ के आ चुके थे, वहाँ पे वांग जी भी आ चुका था, पर विंग और सीसी सो रहे थे। और विंग और सीसी को उठाने का जो काम दिया गया था वो शॉ शिनचैन को दिया गया था। और शॉ शिनचैन जाता है पर वो लोग उठ ही नहीं रहते। वो लोग कहते नहीं मम्मी थोड़ी देर और सोना है, बहुत रात में सोते इसलिए मुझे सोना है। तब जो शॉ शिनचैन था वो कहता है ये तुम लोग कैसे बातें कर रहे हो, दोनों के दोनों एक तरह हो। तब विंग कहता मुझे बहुत नींद आ रही है, बहुत नींद आ रही है, मैं तो सोऊंगा। और ये कह के वो सीसी को हक करके सो जाता है। और सीसी भी कहती है हाँ हाँ विंग सो जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है, बहुत नींद आ रही है। और ये कह के वो भी सो गई थी। और ये देख के शॉ शिनचैन को गुस्सा आ रही थी, वो कहता है विंग। तब विंग कहता है मुझे सोने दो, मुझे सोने दो, मुझे सोने दो। और ये क्योंकि वो सो जाता है। और तभी जो शॉ शिनचैन था वो नीचे जाता है और वो बताता है कि ये दोनों तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, दोनों उठ नहीं रहे हैं। तब वहाँ से वांग जी उठता है और कहता है रुक जाओ मैं उन दोनों को उठा के आता हूँ। वो दोनों की बहुत ज़्यादा आदत ख़राब हो जा रही है, इतनी देर तक सोते हैं, अभी 10 बज रहे हैं और फिर भी उन दोनों की नींद नहीं पूरी हुई है। ये कह के वो जाता है और दरवाज़ा खोल के अंदर जाता है और वो कहता है विंग। तब विंग तो सोने दो। तब वांग जी अपनी बहुत ज़्यादा कड़क आवाज़ में कहता है विंग। तब विंग की आंखें खुलती और वो अपने सामने देखता वांग जी को और कहता वांग जी तुम यहाँ। तब जो वांग जी था वो कहता है तुम इतने टाइम तक क्यों सो रहे हो विंग, तुम्हें उठ जाना चाहिए, अभी देखो 10 बज रहे हैं। तो विंग कहता यहाँ 10 बज रहे हैं 10 बज रहे हैं, और ये कह के वो उठ के बैठ जाता और सीसी सो रही थी। तब वांग जी कहता है सीसी। तब सीसी चिल्लाते हुए उठती है डेविल आ गया, डेविल चिल्ला रहा है, डेविल चिल्ला रहा है। तब जो विंग था वो उसके जो माउथ था उस पर हाथ रख देता और कहता सीसी ये तुम क्या चिल्ला रही हो, डेविल आ गया। तब जो सीसी थी वो कहती है हाँ, वो देखती है अपने सामने वांग जी को। तब कहती है डेविल अब मेरे सपनों में भी आ रहा है। और ये कह के वो उसे देखने लगी थी। तब विंग उसे हिलाता और कहता सीसी तुम सपने में नहीं हो, तुम हकीकत में हो, तुम रियल लाइफ में आ चुकी हो, सपनों में नहीं हो। तब सीसी देखती है और कहती है विंग वांग जी। तब वो कहती है ओह। तब कहती है वांग जी तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम हमारे रूम में। तब वांग जी कहता है मैं तुम लोगों को उठाने के लिए आया था, तुम दोनों उठ क्यों नहीं रहे हो, और इतनी टाइम तक सोना बहुत बुरी बात होती है, तुम लोग इतनी टाइम तक क्यों सो रहे हो। तब सीसी कहती है वो एक्चुअली ना हम लोगों को नींद बहुत लेट में आई थी ना, तो इसलिए हम सो रहे हैं। तब जो वांग जी था वो कहता है उसी टाइम पे मैं भी सोया था पर मैं सुबह ही उठ गया और अभी 10 बज रहे हैं जो तुम लोग सो रहे हो। तब विंग कहता है हाँ ठीक है उठा। और ये कह के वो दोनों उठ के जल्दी जल्दी वॉशरूम में भागने लगते हैं। तब सीसी कहती है विंग मैं जाऊँगी वॉशरूम में। तब विंग कहता है नहीं मैं जाऊँगा। और ये कहते हुए वो दोनों वॉशरूम के गेट पे अपने टॉवल्स लेके लड़ाई कर रहे थे। और ये देख के वांग जी शाय करता है और कहता है सच में ये दोनों छोटे बच्चे ही रह जाएंगे। और तभी सीसी विंग को धक्का देके अंदर घुस जाती है और कहती है विंग तुम अपना मैनेज कर लो, मैं तो आ चुकी हूँ अब और मैं यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ। और ये कहकर वो बंद कर लेते और विंग कहता है सीसी दरवाज़ा खोलो, सीसी मुझे जाना था, सीसी मुझे जाना था। तब सीसी कहती अब तो मैं बात लेने के बाद ही डोर ओपन करूँगी। और ये कह के वो अब जो पानी था उसको ऑन कर देती जैसे विंग की उसको आवाज़ ना आए क्योंकि विंग चिल्ला रहा था। तब वांग जी कहता है विंग। तब विंग पीछे मुड़ता और कहता हाँ लंजा तुम वांग जी। तब जो वांग जी था वो कहता है विंग यहाँ पे बस इसी कमरे में वॉशरूम नहीं है, तुम मेरे कमरे में जाके बात ले सकते हो। तब विंग कहता है क्या सच में। तो वांग जी कहता है हाँ और वैसे भी तुम्हारे ब्रश वहीं पड़े हुए हैं मेरे ही रूम में, तो तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा विंग। तो विंग कहता है हाँ मैं तो भूल गया था वांग जी, मुझे तो याद ही नहीं था। और ये कह के वो तुरंत वहाँ से भाग जाता है वांग जी के रूम में। और ये देख के वांग जी शाय करता है कि हाँ इसका कुछ नहीं हो सकता, ये बड़ा हो जाएगा लेकिन ये अपनी हरकतें ऐसे छोड़ेगा ही नहीं।
और ये सोच के वांग जी फिर आता है बाहर, और बाहर आने के बाद वो चला जाता है नीचे, और वहाँ पे जब जाता है तब विंग की मॉम पूछती है क्या बेटा विंग उठ गया? तब वांग जी कहता है हाँ दोनों उठ गए हैं, विंग और सीसी दोनों। तब जो मैडम यू थी वो कहती है, मैडम यू नहीं, मिसेस वी कहती हैं कि चलो अच्छा है वो दोनों उठ गए। मुझे तो लगा था वो दोनों अभी सोएंगे ही 12 बजे तक। वैसे भी सीसी की भी आदत है लेट तक सोने की, दोनों की आदत ख़राब है। तब वांग जी कहता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, वो लोग मेरे साथ रात में गए थे ना घूमने के लिए, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा लेट में आए थे, तो इसलिए वो लोग सो रहे थे। तब विंग की मॉम कहती है ओह अच्छा ऐसी बात है, और ये कह के वो चली जाती हैं ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि वो दोनों अभी आएंगे तो कुछ खाने के लिए ही मांगेंगे। और ये सोच के वो चली जाती हैं ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने के, और ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने लगती हैं। और इधर विंग और सीसी अब नहा के आ चुके थे नीचे, और आने के बाद वो लोग डाइनिंग टेबल पर भी लड़ रहे थे, और वहाँ पर वांग जी भी आके उन लोगों के बगल में बैठ जाता, और वो सर्वेंट से कॉफ़ी लेता है, और कॉफ़ी पीते हुए इन दोनों की कैट फाइट देख रहा था। कैट ही फाइट थी, ऐसी वैसे फाइट नहीं थी, बस इन दोनों की देख रहा था कि ये दोनों स्पून से और प्लेट से कैसे, ग्लास से कैसे लड़ रहे हैं। ये देख के वांग जी का तो दिमाग ख़राब हो रहा था। तभी वांग जी अपने जो कप थी उसे टेस्ट रखता और कहता है तुम दोनों का ये क्या चल रहा है, तुम दोनों हमेशा ऐसे क्यों चूहे बिल्लियों की तरह लड़ते रहते हो, टॉम एंड जेरी की तरह। तब जो वांग जी की बातें जब विंग सुनता तब वो कहता वांग जी सीसी मुझे परेशान करती है, सीसी हमेशा मुझे परेशान करती है, वांग जी मैं इससे परेशान आ गया, मेरी लड़की हमेशा मुझे परेशान करती रहती है। तब वांग जी सीसी को देखता है, तब सीसी कहती है वांग जी देखो इसकी बातों पर विश्वास मत करो, ये बहुत ज़्यादा इनोसेंट कार्ड प्ले करता है, तुम्हें पता नहीं है, ये बस इनोसेंट होने का दिखावा करता है। तब वांग जी सीसी के सामने अपना हाथ करता है, मतलब एक फिंगर करता है, और फिर कहता है सीसी तुम शांत हो जाओ, और मेरी विंग के बारे में तुम कुछ नहीं बोल सकती, मेरी विंग को कोई कुछ नहीं बोल सकता है समझी, और अगर तुमने कुछ भी बोला मेरी विंग को तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब सीसी कहती है वांग जी मेरी बात को समझो, ये तुम्हारा जो मीगा है ये बहुत ज़्यादा इनोसेंट कार्ड प्ले करता है, ये इतना इनोसेंट है नहीं। तब जो वांग जी था वो कहता है तुम शांत रहो, और मैं अपने विंग को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है और उसे तुम कुछ भी कह नहीं सकती हो, वो बहुत ज़्यादा ही मासूम है। और विंग वैसे ही मासूम चेहरा बना के दिखा भी रहा था कि हाँ मासूमियत उसके एक एक इंच से झलकती है, इतना मासूम बन के दिखा रहा था। तब सीसी कहती हाँ मेरा तो कुछ भी बोलना बेकार ही है, और ये कह के वो देख रही थी। तभी वहाँ पे सीसी की मॉम आ जाती है, मिसेस भी आती है, और उन दोनों का जो भी ब्रेकफास्ट था वो देती है, और कहती है लो तुम दोनों खा लो, तुम दोनों तो जैसे लगता है किसी राजा महाराजा के घर के हो, टाइम से उठना नहीं है, टाइम से कोई चीज़ करनी नहीं है, कोई टाइम टेबल फॉलो करना नहीं है, लाइफ में कोई डिसिप्लिन है ही नहीं। तब सीसी कहती है माँ प्लीज़ आप हमें अभी लेक्चर मत दो, हमें खा लेने दो, हम भूखे हैं। तब विंग कहता है नहीं नहीं माँ इसको लेक्चर दो, ये ऐसे ही है, इसको आप परेशान करो। तब जो सीसी थी वो कहती है विंग वो मुझे ही नहीं अकेले बोल रही है, वो तुमको भी बोल रही है। तब विंग उनकी तरफ देखता और कहता है क्या मॉम आप मुझे बोल रही हो, और अपनी आंखों में विंग एकदम आंसू भर लेता है और कहता है मॉम आप मुझे ऐसा बोल सकती हो, मुझे तो पता ही नहीं था। तब जो मिसेस वी थी वो कहती नहीं नहीं विंग मैं तुम्हें नहीं बोल रही हूँ, मैं तो इस सीसी को बोल रही हूँ, इसकी आदत बचपन से ही ख़राब है। तब विंग कहता हाँ मॉम मुझे पता है इसकी आदत ख़राब है, पर मेरी आदत नहीं ख़राब है मॉम, मैं पता है जब वहाँ पे रहता था ना मैं सुबह उठ के काम पर जाता था, मैं बहुत काम करता था मॉम, मैं दिन भर काम करता था, अपनी पढ़ाई भी देखता था, मुझे सोने का टाइम नहीं मिलता था, और अब मुझे सोने का मिल रहा है तो आप लोग मुझे ऐसे कह रहे हो। मुझे पहले के जितना टाइम मैं नहीं सो पाया उतना तो मुझे पूरा कर लेने दो अब। तब जो सीसी थी वो मुँह खोल के देख रही थी क्या नाटक है इसका, और इधर जो मैडम यू थी मिसेस भी थी वो शॉक हो गई थी, और वो विंग को गले लगाते हुए कहती नहीं नहीं विंग तुम सो सकते हो विंग, तुम ऐसे मेरे सामने ऐसे इमोशनल मत हो विंग, मैं तुम्हें इतना इमोशनल नहीं देख सकती। और ये कहते हुए वो अपनी आंखों के जो आंसू थे उसे साफ करती है, और विंग के भी फेस के आंसू को साफ करती है, और ये देख के वांग जी भी देखता रह गया था क्या विंग इतना दर्द में था। और जब मिसेस वी उसको गले लगाती और जब विंग एक स्मक करता है सीसी की तरफ देख के, तब ये वांग जी भी नोटिस करता और वांग जी को पता चल जाता कि हाँ सच में विंग ये नाटक कर रहा है। सच में विंग को अगर एक्टर बनाया जाए तो विंग सबसे नंबर 1 सक्सेसफुल एक्टर बन जाएगा। वो ऐसी एक्टिंग कर रहा है, मतलब मस्ती करते करते रोना धोना, फिर उसके बाद ऐसे स्मक, ये भगवान इसका तो कोई नहीं तोड़ निकाल सकता है। वांग जी यही सोचा था। और फिर जब मिसेस बी उसको अपनी
दूर करती है। तब विंग उन्हें देखता है। तब जो मिसेस बीती वो कहती है कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारी बातें समझ रही हूँ, और इस सीसी को तो मैं बताती हूँ, ये सीसी हमेशा ऐसे ही उल्टे सीधे काम करती रहती है, मैं तो इससे परेशान हो गई हूँ, ये लड़की मुझे परेशान कर डालती है। तब विंग कहता हाँ मम आप सही कह रही हो, ये लड़की हमेशा से परेशान करती है, हमेशा ये ऐसे ही करती है। तब सीसी कहती है ठीक है मैं तुम लोगों के बीच में नहीं बोलने वाली हूँ, मैं थक गई, मैं हार गई, मैं थकी नहीं मैं हार गई, सीरियसली मैं हार चुकी हूँ, तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी, बस मुझे ब्रेकफास्ट करने दो और मैं जा रही हूँ ऑफिस, क्योंकि और इतनी नौटंकी झेलने की मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं है। तब जो सीसी की मॉम थी वो कहती है तुम चाहे जाओ चाहे ना जाओ, आज तुम्हारे फादर गए हैं ऑफिस। तब सीसी कहती है नहीं फादर गए हैं ठीक है, पर मैं तो जाऊँगी, क्योंकि मेरे दिमाग पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है ये सब चीज़ों का, तो मुझे बाहर जाके एक शांति की हवा लेनी है, और मुझे अपने जो ऑफिस है उसकी कुछ टेंशन्स लेनी है, ना कि मुझे घर पे रह के ये ऐसी चीज़ें देखनी है। और ये कह के सीसी अपना फटाफट ब्रेकफास्ट करती है और वहाँ से निकल जाती है अपने ऑफिस के लिए। और इधर विंग अपनी मॉम से कहता है मॉम मैं भी जाता हूँ ऑफिस, और मुझे वांग जी की मदद करनी होगी ना। और ये कह के वो वांग जी से कहता है वांग जी मैं भी चलूँगा तुम्हारे साथ ऑफिस। तब वांग जी कहता है ठीक है विंग चलो, और ये कह के वो दोनों भी निकल जाते हैं। और इधर जो मिसेस भी थी वो फिर वहाँ पे सफाई मतलब सारी चीज़ें साफ़ सुथरा करने लगती है। तब यहाँ से विंग बाहर जाता है और वो वांग जी के कार में बैठ जाता है। तब वांग जी कहता है विंग सच में तुम बहुत बड़े ओवर एक्टिंग की दुकान हो, तुम कितनी अच्छे से एक्टिंग करते हो। तब विंग कहता है वांग जी ये मेरी एक्टिंग नहीं थी, मेरी इनर फीलिंग थी वांग जी तुम समझो। तब वांग जी कहता है मैं जानता हूँ तुमने सीसी को देख के एक स्मग किया था। तब जो विंग था वो वांग जी की तरफ मुड़ता और कहता है वांग जी हाँ मैंने उसके सामने ये दिखाया कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, पर ये सच है मेरी तो कभी कभी 3 से 4 घंटे की ही नींद लेता था जब मैं वहाँ पे रहता था, क्योंकि मुझे इतना काम करना रहता था, मुझे ग्रैनी की दवा की एक्सपेंसेस उठाने रहते थे और मुझे अपनी पढ़ाई देखनी रहती थी, मुझे इतना काम रहता था कि मैं सच में नहीं सो पाता था। हाँ उस समय मैं नाटक कर रहा था, पर वो फीलिंग्स मेरी रियल है, मैं सच में ऐसा फील करता हूँ वांग जी। तब वांग जी कहता है विंग मैं तुम्हें कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस ऐसे ही मैंने बोल दिया, मुझे लगा सच में तुम ऐसे ही दिखा रहे हो। तब विंग कहता था हाँ उस समय भी दिखा रहा था। फिर उसके बाद विंग स्माइल करते हुए कहता है विंग वांग जी क्या तुम सच में ये सब सीरियस मान रहे हो? मैं ऐसा कुछ नहीं हुआ है वांग जी, मैं तो बस तुम्हें मजाक कर रहा था, प्रैंक कर रहा था। तब वांग जी कहता हाँ विंग। तब वांग जी को देखते हुए विंग कहता वांग जी यहाँ कार रोक दो। तब वांग जी कहता क्या हुआ? तब विंग कहता है देखो वहाँ पे देखो एक आइसक्रीम पार्लर है और मुझे वहाँ से आइसक्रीम लेनी है। तब वांग जी कहता है ठीक है विंग तुम यहाँ रुको मैं लेके आता हूँ। तब विंग कहता है नहीं तुम नहीं जाओगे, मैं जा रहा हूँ लाने के लिए। और ये कह के विंग वहाँ से निकलता है कार से और फिर उसके बाद उस तरफ बढ़ जाता है। और इधर वांग जी रोक रहा था विंग रुको मैं जा रहा हूँ, पर विंग उसकी बात थोड़ी ना सुनेगा और विंग उस तरफ बढ़ चुका था। और ये देख के वांग जी एक स्माइल करता और कहता हाँ ये बच्चों की तरह कभी नहीं सुधरेगा, कभी भी नहीं। हेलो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, और कल हम देखते हैं कल क्या होता है। और आई थिंक अब ये जल्दी से मैं ख़त्म करने की कोशिश करूँगी फ्रेंड्स, जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे एग्ज़ाम जब ख़त्म हो तब मैं एक न्यू स्टोरी शुरू करूँ एकदम फ्रेश। तो ये स्टोरी मैं जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना, बाय बाय।